आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम लोन हमेशा सस्ता और लैप लोन हमेशा महंगा क्यों होता है। अगर आप होम लोन इंडस्ट्री में काम करते हैं, लैप इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो जब आप मार्केट में विजिट करते हैं, बहुत सारे कस्टमर आपको मिलेंगे और वो आपसे तरह तरह के सवाल करते हैं और आप उनका सही सही जवाब नहीं दे पाते तो आप लोन नहीं बेच सकते और आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आपको किसी भी क्षेत्र में फुल नॉलेज नहीं होगी। तो होम लोन इंडस्ट्री में आप काम करना, तो ये आंसर आपके पास होना चाहिए कि होम लोन हमेशा सस्ता क्यों होता है और लैप लोन जब भी आप किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से लेने जाते हैं तो हमेशा महंगा क्यों मिलता है, उसकी जो ब्याज है हमेशा महंगी क्यों होती है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा इस बात में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि होम लोन क्या होता है। तो देखिए, होम लोन का मतलब होता है जो लोन घर बनाने के लिए ली जाती है उसको हम बोलते हैं होम लोन। जैसे नया घर खरीदने के लिए आप लोन ले रहे हो, परचेस लोन। आपके पास प्लॉट है, उसको बनाने के लिए लेते हो, कंस्ट्रक्शन लोन। आपके पास में प्लॉट भी नहीं है, घर भी नहीं है, आप प्लॉट खरीदना चाहते हो और उसको बनाना चाहते हो, मतलब P+C, परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन। इसे हम कंपोजिट लोन के नाम से भी जानते हैं। रिपेयर रेनोवेशन कराना, होम एक्सटेंशन कराना, BT बैलेंस ट्रांसफर कराना, तो ये सभी चीजें आपकी होम लोन कहलाती हैं। अब मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि अगर आप किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को आप घर में ही खर्च कर सकते हो, मतलब घर खरीदने के लिए ही उपयोग कर सकते हो। आप किसी दूसरे कार्य में उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। पहला इंपॉर्टेंट बात। तो इसमें क्या होता है कि जो पैसे की सुरक्षा है, तो बैंकों को एक तरह से सिक्योरिटी मिलती है इस चीज की भी। बैंकों को लगता है कि ये पैसा मेरा पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि आपने जो पैसा है घर के लिए लिया और घर आपने बनवा लिया। अब हम बात करते हैं लैप में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब लैप में क्या होता है कि बने हुए घर पर, आपका एक घर बना हुआ है और बने हुए घर पर जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या है कि आपने किसी को पैसा दे दिया, घर के मालिक को आपने पैसा दे दिया, उसने अपना घर आपके पास गिरवी रख दिया, मुर्गिज कर दिया आपने। अब वो पैसे को पता नहीं क्या यूज कर रहा है, अपने हो सकता है बिजनेस में लगा दे, या हो सकता है उसने कर्ज लिया हो उसमें दे दे, या हो सकता है अपनी लड़की की शादी करा दे, हो सकता है लड़के को पढ़ने के लिए पैसे की कमी पड़ रही तो पढ़ने के लिए उस पैसे का उपयोग कर ले। तो उसका जो यूज है